हेलो माय डियर अपकमिंग इंजीनियर्स एट ओएनजीसी, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। अ वेरी वार्म वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वंस अगेन। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे होंगे। ओएनजीसी का प्रिपरेशन काफ़ी मन लगा के सटीक तरीके से स्मार्ट वे में पढ़ रहे होंगे। तो मैं आज आप लोग से बात करने वाला हूँ कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक जो टॉपर से पूछा गया है। यानी कि मैं बहुत सारे स्टूडेंट से बात कर रहा हूँ जो ओएनजीसी को क्रैक कर चुका है और अभी वो जॉब कर रहा है। मैं उन लोग से ये पूछा कि आप 2-3 महीना पहले किस बातों का ध्यान रखे थे, किस तरीके से आप पढ़ाई किए थे कि आपका ओएनजीसी निकल गया। तो उन सभी चीज़ों के बारे में जो एक्सपीरियंस में बात करा, उन सभी चीज़ों को मैं आप लोग के साथ रखूंगा और वो 1 बाय 1 करके पॉइंट वाइज में बताते चलूँगा। अगर इन सभी बातों का आप ध्यान रखते हो और उस तरीके से आप पढ़ाई करते हो तो बहुत ज़्यादा चांस है, 100% चांस मैं बोलूँगा, अच्छी से पढ़ाई कीजिएगा तो 100% है कि आपका ओएनजीसी निकल जाएगा। राइट। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और मैं आपको पहले बता देता हूँ कि ओएनजीसी से रिलेटेड हम लोग 4-5 वीडियो पहले बना दिए हैं गाइडेंस सीरीज ओएनजीसी का। आप चाहे तो प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हैं। जैसे ओएनजीसी का क्या सिलेबस होता है, किस तरीके से हमको पढ़ाई करना, कितना तरह का टेस्ट होता है, सिलेबस क्या है, सिलेबस को कैसे पढ़ना, कौन सा बुक प्रीफर करेंगे, तो सभी चीज़ों को मैं बता दूं। इसके अलावा मैकेनिकल से रिलेटेड स्पेशल बुक का वीडियो आ चुका है। मैकेनिकल किस किस डिपार्टमेंट में जाएगा, उस डिपार्टमेंट में कौन कौन सा काम रहता है, कितना वर्कलोड रहता है, ऑफशोर लाइफ क्या होता है, ऑनशोर लाइफ क्या होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में 1 बाय 1 करके सारा चीज़ बता दिया हूँ। तो आई होप कि वो सभी वीडियो आप देखे होंगे। नहीं तो जाइए, 1 घंटा में सभी वीडियो कंप्लीट हो जाएगा, 4-5 वीडियो रहेगा और आपको A to Z पता चल जाएगा ओएनजीसी के बारे में। बिकॉज ओएनजीसी में सिर्फ सिलेबस इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ टेस्ट है, कुछ फिजिकल टेस्ट है, कुछ एफिशिएंसी टेस्ट है, कुछ स्किल टेस्ट है, वो भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है। इसके अलावा जब वहाँ पे जाकर काम कीजिएगा तो ऑनशोर लाइफ, ऑफशोर लाइफ क्या रहता है, उसका वर्क कल्चर कैसे रहता है, उस बेसिस वो भी सारा चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो इन सभी चीज़ों से रिलेटेड मैंने इसलिए वीडियो बनाया बिकॉज वो काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है। एग्जाम देने से पहले, आप प्रिपरेशन करने से पहले ये सभी के बारे में नॉलेज आपका होना चाहिए। खैर, आज मैं आप लोग को बताऊंगा कि किस सही तरीके से आप पढ़ोगे, टॉपर जैसा पढ़ोगे, कम पढ़ोगे लेकिन मतलब एफिशिएंट तरीके से पढ़ोगे। स्मार्ट पढ़ो, कम पढ़ो और जॉब निकालो, वो मैं आप लोग को तरीका बताऊंगा। और जैसे मैंने कहा, जो आने वाले, जैसे आप लोग, मैंने स्टार्टिंग में इसीलिए कहा आप लोग से कि अपकमिंग इंजीनियर्स एट ओएनजीसी, तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छी तरह से पढ़िएगा और जो मैं बोल रहा हूं उसका प्रूव करके दिखाएगा कि यस सर, मैं ओएनजीसी में इंजीनियर बन गया और मैं वहां पे अभी जॉब कर रहा हूं। तो मैं एक्सपीरियंस आपको बताऊंगा पास्ट, यानी जो बन चुका है ओएनजीसी में जॉब कर रहा, वो सभी लड़का किस तरह से ओएनजीसी का प्रिपरेशन किया है। अब देखो, अगर मैं यहाँ पे पहले तो कुछ इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ। जैसे स्टार्टिंग तो हो चुका है फॉर्म को अप्लाई करने का, ऑब्वियसली बात है, हो चुका है। तो यहाँ पे मैं ये बता रहा हूँ कि आप लोग का लास्ट डेट क्या है फॉर्म को फिलअप करने का। तो 28 ऑफ मई है, ठीक है। अभी भी आप अप्लाई कर सकते हो जो बच्चा नहीं किया। उम्मीद करता हूँ सभी बच्चे अप्लाई कर ही दिए होंगे, है ना। ब्रांच, अब देखो कैसे आप प्रिपरेशन करोगे। सबसे पहले आपका कौन सा ब्रांच है, पहले आप ये देखो। आप अगर मैकेनिकल से हो, आप अगर सिविल से हो, जिस ब्रांच का आया है नोटिफिकेशन में, अलग अलग सीट वगैरह है, ठीक है, पोस्ट है, जिस भी ब्रांच का, सबसे पहले आप ब्रांच देखो, अच्छी तरह से ब्रांच को स्टडी करो। और ब्रांच को स्टडी करने के बाद आप उसका सिलेबस देखो ब्रांच वाइज। आप मैकेनिकल से हो तो मैकेनिकल से देखिए कौन कौन सा सिलेबस है, क्या क्या पूछा गया। आप 100% टू द पॉइंट जाना सिलेबस के। क्या होता बच्चा, मैं बता रहा हूँ, लड़का सोचता है कि मैं सब चीज़ पढ़ लूँ, ठीक है, मैं ज्ञानी बन जाऊँ, PhD कर लूँ। ऐसा नहीं है। मैंने कहा ना, मैं हमेशा ये चीज़ सभी बच्चों से कहता हूँ कि कोई भी, जैसे मैकेनिकल का ही बात करता हूँ, तो मैकेनिकल में आप सिर्फ एक कोई सब्जेक्ट को ले लो ना, चाहे सिविल का भी कोई एक सब्जेक्ट ले लो, उस सब्जेक्ट को पढ़ते पढ़ते आदमी PhD भी कर जाता, तब भी वो खत्म नहीं होता। एक सब्जेक्ट का, एक चैप्टर का PhD किया जाता है। तो कोई भी सिविल हो, मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल, कुछ भी हो, अगर आप अब लाइफ भर भी पढ़ रहोगे ना, फिर भी खत्म नहीं होगा। तो इंपॉर्टेंट ये है कि आपके सिलेबस में क्या दिया गया, आप किस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करो, उसके लिए क्या पढ़ना है वही पढ़ो। पढ़ने से ज़्यादा छोड़ना क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो पढ़ते रह जाओगे, जॉब नहीं मिलेगा। तो स्मार्ट तरीका, अपना अपना सिलेबस देखो जो ओएनजीसी में प्रोवाइड किया गया है। दूसरा तरीका क्या, प्रीवियस ईयर का पेपर, जो इससे पहले एग्जाम हो चुका है ओएनजीसी का, सब्जेक्ट वाइज, ब्रांच वाइज, उसका पेपर उठाइए, टेक देखिए, नॉन टेक देखिए, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, इन सभी चीज़ का ध्यान रखिए। इससे क्या होगा, मैं ये मानता हूँ कि 100% अगर आप सिलेबस को कंसिडर करते हो, अगर बाय द वे आउट ऑफ सिलेबस भी पूछा तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 5 नंबर का आउट ऑफ पूछा जाएगा सिलेबस क्वेश्चन। फिर भी आपके पास 90 से लेकर 95 तक का जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो सिलेबस के अंदर ही पूछा जाएगा। तो फिर भी आप 90 अगर अटेंड करते हो, फिर भी आपका जॉब हो जाएगा। तो इंपॉर्टेंट ये ध्यान रखना कि अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग, और इसका आइडिया कहाँ से पता चलेगा, प्रीवियस ईयर के पेपर को देखते हुए और जो सिलेबस दिया गया आपके नोटिफिकेशन में, उसको देखते हुए आपको स्टडी करना है। समझ आए पहली बात, ठीक है।
कन्फ्यूजन बिल्कुल मत रखना। मैंने क्या कहा भाई, जैसे मैंने कहा ना, आप लोग से सीनियर से मैंने पूछा तो वो कहा सर आप बोलिए सभी बच्चों को स्टिक टू द सिलेबस, पूरी सिलेबस से चिपके रहे, उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़े। अब कोई अगर मान लो नोटिफिकेशन नहीं पता चल पा रहा तो प्रीवियस ईयर देखो, क्वेश्चन देखो कहां से पूछा गया, किस टॉपिक से, किस चैप्टर से पूछा गया है। जहां से जिस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया उस टॉपिक को पूरा का पूरा पढ़ जाना, A to Z पढ़ जाना है, उससे रिलेटेड सारा क्वेश्चन बना लेना है। समझ आए पहली बात। दूसरा बात देखो, दो तरह का सब्जेक्ट होता है। अगर आप अभी हो, यू नो दैट, इससे पहले ओएनजीसी अगर बात करें तो स्टेट वाइज में एग्जाम हुआ था, मतलब हर स्टेट में जहाँ पे फैक्ट्री वगैरह ऑफशोर है वहाँ वो नोटिफिकेशन निकालती थी, वहाँ से जॉब लेता था। लेकिन इस बार सेंट्रली निकलना है। सेंट्रल मतलब इस बार जितने स्टेट है जहाँ जहाँ पे है वैकेंट खाली है, सभी का नोटिफिकेशन निकालिए। तो उससे पहले जो पहले निकलता स्टेट वाइज तो 45 से लेकर 50 डेज के अंदर में एग्जाम हो जाता था। लेकिन इस बार चूंकि सेंट्रल निकला है तो आपको इसी के अप्रोक्सीमेट मिलेगा डेज, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा टाइम मिलने वाला है। अब देखो ये प्रिडिक्टेबल हम लोग नहीं बोल सकते, लेकिन आप लोगों के एक क्राइटेरिया मान के चलना कि हाँ इतना टाइम तक मेरा प्रिपरेशन हो जाना चाहिए। तो फिर भी मैं 2 मंथ ना बोल के 60 डे ना बोल के 90 डे भी लेके चलो तो 3 मंथ, आप 2 मंथ लेके चलो, 60 डे लेके चलो। अब आपके पास है 6 मंथ, तो उसके अकॉर्डिंग देखो कि आप कितना पढ़े हो और कितना आप नहीं पढ़े हो। तो उसको मैं 2 भागों में डिवाइड करता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट का कंप्लीट है तब तो कोई टेंशन नहीं, आपको सिर्फ रिवीजन करना, क्वेश्चन लगाना ज़्यादा से ज़्यादा। जैसे मैं बता चुका हूँ मैकेनिकल का आर एस कुर्मी, आरके जैन, एसएससी का प्रीवियस का पेपर, आर एस कुर्मी, इसके अलावा आपका गेट का प्रीवियस का पेपर, 1 लाइनर क्वेश्चन, ये सब लगा लो। आरआरबी जी का प्रीवियस का पेपर लगा लो। सिविल का भी मैं बात करूँ, खुरमी आता, खुरमी लगा लो, जेके गुप्ता का आता वो लगा लो, और कुछ आता है यूथ पब्लिकेशन का आता है, सारा प्रीवियस का पेपर लगा लो। किन बच्चा के लिए? जो बच्चा कंप्लीट थ्योरी पढ़ चुका है, कहीं ना कहीं से आप एजे का कोर्स लिए होंगे, पढ़े होंगे, क्योंकि वही सिलेबस आपका फॉलो होगा। और नहीं तो मैकेनिकल वाले बच्चों के लिए तो मैं कोर्स डिजाइन किया ही हूँ, तो चाहे तो उस कोर्स को ले सकते हो। उसको आप अगर ऐसे पढ़िएगा तो 1 से 1.5 महीने में 100% कंप्लीट हो जाएगा। और उसमें कंप्लीट आपको मैकेनिकल का थ्योरी भी दिया जाएगा, और उसके अलावा आपको 5000 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्यूशन है। खैर जिस बच्चा को लेना वो ले, जिस बच्चे को नहीं लेना नहीं ले, कोई दिक्कत नहीं है। बात यहाँ पे ये करें कि 2 तरीके से होता है। एक वो चीज़ होता है सब्जेक्ट्स जो आपको काफ़ी अच्छी तरीके से आता है, यानी सब्जेक्ट यू नो, मतलब अगर आपको जो सब्जेक्ट पता है उसमें तो कोई डाउट है नहीं, उसमें आपको सिर्फ रिवीजन करना और क्वेश्चन प्रैक्टिस। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए बुक ले लीजिए, कोई भी बुक जिसमें ढेर सारा क्वेश्चन रहता है। जैसे मैकेनिकल का मैंने कहा खुरमी और जैन है, आज आई थिंक गुप्ता एंड जैन का है, गुप्ता एंड आर एस खुरमी का एक बुक है, 5000 प्लस क्वेश्चन सोल्यूशन में दिया गया, एंड आरके जैन है। इसके अलावा यूथ पब्लिकेशन का है, उसमें क्या होगा जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हुआ एजे का, एसएससी जेई, आरआरबी जेई, इसरो, डीआरडीओ जेई, अलग अलग स्टेट लेवल पीएसयू का हुआ है, हर एक ब्रांच वाइज दिया गया। मैकेनिकल तो मैकेनिकल ले लो, सिविल तो सिविल का ले लो, और आप प्रैक्टिस करते जाओ। तो वो सब्जेक्ट जो आपको पता है। अब कुछ सब्जेक्ट ऐसा होता है जिसमें बच्चा को कन्फ्यूजन होता है, तो आपको सिर्फ वो सभी सब्जेक्ट को थ्योरी पढ़ना है जिसमें आपको कन्फ्यूजन बना रहता है। अब इसको लेकर भी या तो आप कोर्स लिए होंगे कहीं ना कहीं, उसको देखिए, या फिर टेक्स्ट बुक अभी फॉलो मत कीजिए। टेक्स्ट बुक में बहुत सारा चीज़ दिया रहेगा, आप कोई शॉर्ट बुक भी उठा लो। जैसे मैंने कह रहा हूँ मैकेनिकल का खुरमी, उसमें भी तो बहुत सारा थ्योरी दिया गया, तो आप उस थ्योरी को अच्छी तरह से पढ़िए, समझने का ट्राई कीजिए। जहाँ समझना है गूगल कीजिए, यूट्यूब में देखिए उस पर्टिकुलर वीडियो टॉपिक को, जो समझना है अधिकतर चीज़ समझ आ ही जाएगा। और फिर वो थ्योरी पढ़ने के बाद उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन दिया गया बुक में उसको भी सोल्यूशन कर ले। तो यहाँ पे मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक सब्जेक्ट यू नो, उसको प्लस रिवीजन करना, प्रैक्टिस करना है, और सब्जेक्ट यू हैव कंफ्यूजन, कुछ कंफ्यूजन है, समझ नहीं आता, तो उस टॉपिक का पढ़िए अच्छी तरीके से, उसको नोट्स बनाइए। तो अब नेक्स्ट बार ये आता है क्या, जो मैंने कहा कि सब्जेक्ट जो आपको पता है उसको क्या करना है कि सर ऑब्वियसली बात है सब्जेक्ट जो मुझे पता है उसको रिवीजन करना, थ्योरी का, जो थ्योरी मतलब समझ रहे नहीं मेरी बात, जहाँ से आप कोर्स पढ़े होंगे या नोट्स प्रिपेयर किए होंगे, फिर मेरा कोर्स भी आप लिए होंगे, बहुत सारे कोर्स लिए होंगे, बच्चे पूछ रहे थे, यही मैं आप लोग बता देता हूँ। जो आप पढ़े होंगे, जो आप कोर्स मेरा लिए होंगे ना, उसको प्रॉपर तरीके से रिवीजन कीजिए। जैसे एक बच्चा बता रहा था आज कि सर हर 2 दिन में हम पूरा एक सब्जेक्ट को कंप्लीट कर देते हैं, आपका कोर्स का काफ़ी अच्छा आ भी रहा, सारा क्वेश्चन मेरा लग रहा है, ठीक है। तो आप रिवीजन कर लो, डेली बेसिस पे आपको रिवीजन करना है, और उसके बाद उसको प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस करने के बाद रिवीजन प्रैक्टिस बहुत डिफरेंस है। रिवीजन मतलब सिलेबस का रिवीजन, चैप्टर वाइज, जैसे थर्मो कर रहे हैं, सोम कर रहे हैं, टॉम कर रहे हैं, सिविल का कंक्रीट का टेक्नोलॉजी कर रहे हैं, ठीक है, बिल्डिंग मटेरियल कर रहे हैं, इस तरह का इलेक्ट्रिकल का अपना आएगा, शॉर्ट सर्किट, सब चीज़ का रिवीजन करते हुए जा रहे हैं। एंड प्रैक्टिस मतलब जैसे आप एक सब्जेक्ट को कंप्लीट कर लिए, एक सब्जेक्ट को कंप्लीट करने के बाद तुरंत आपका कोई भी एक बुक उठाए जिसमें ढेर सारा क्वेश्चन दिया रहेगा, उस टॉपिक का, उस चैप्टर का जो आप पढ़ाई किए उसी से रिलेटेड सारा क्वेश्चन को उसमें बनाइए। एग्जाम्पल के तौर पे आप थर्मोडायनामिक्स का रिवीजन कर लिए एक दिन में, तो रात को क्या करना, 200-300 क्वेश्चन थर्मोडायनामिक्स का बना लेना है। अब सिर्फ बना के क्वेश्चन टिक नहीं लगाना है, आप 300 क्वेश्चन लगाए, फिर 100 क्वेश्चन ही लगाएं। आप देखिए 100 क्वेश्चन में कितना गलत हुआ, कितना सही हुआ। अगर गलत हुआ तो क्यों गलत हुआ, कहाँ पे आप थ्योरी को मिस कर रहे हैं। अगर जहाँ पे थ्योरी मिस कर रहे हो उसको फिर से जो नोट्स प्रिपेयर किए रिवीजन के तौर पर फिर से एक बार पढ़ लो,
ताकि नेक्स्ट टाइम बनाए तो ज़्यादा आपका तेज। और जो आपका सही क्वेश्चन हुआ है वो देखिए क्या मैं रट के सही मारा हूँ या फिर मुझे पता है। बिल्कुल बहुत बार ऐसा होता है कि आप बार बार क्वेश्चन लगाते हो तो रटा जाता क्वेश्चन कि इसका आंसर तो सी ही होगा, क्यों होगा ये हम नहीं पता, तो आपको वो पता करना है कि इसका आंसर सी क्यों होगा, बाकी ऑप्शन क्यों नहीं होगा, ये चीज इस तरह डीपली जाना है। मतलब 1 घंटा में क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है 100 क्वेश्चन, बाकी और 1 घंटा उसमें मेहनत करना है कि क्यों सही हुआ क्यों गलत हुआ। सही क्यों हुआ समझ रहे मेरी बात, कि क्या इसके पीछे मुझे लॉजिक पता था कि सी ही मारे, हाँ मुझे पता था, अगर नहीं पता तो क्या बात था, क्या मैं रट के मारा, और बाकी 3 ऑप्शन क्यों नहीं हुआ। उससे क्या होगा, चारों ऑप्शन से रिलेटेड 4 थ्योरी आपको पता चल गया। तो इस तरीके से आपको पढ़ना है, ठीक है। जो मैं ऐसा ट्रे का बता रहा हूं जिसको आप अच्छी तरह से कर पाओगे, ठीक है। तो ये होगा 50% वाला बात। मैं मान लेता हूं कि 50% ऐसा है जो आपको पता है सब्जेक्ट। अब बात करते हैं वैसे 50% जिसमें आपको कन्फ्यूजन बना हुआ है। कन्फ्यूजन है सर, उसको कैसे कर ले, तो देखो उसको सबसे पहले आपको पढ़ना है कॉन्सेप्चुअल सारे का सारा थ्योरी। जैसे मैंने कहा प्रीवियस ईयर का पेपर आप देखिएगा उससे टॉपिक वाइज क्लियर हो जाएगा क्या क्या पढ़ना है क्या क्या नहीं पढ़ना है। तो आपको कॉन्सेप्चुअल थ्योरी जहां से आपको क्वेश्चन बनता है सारे थ्योरी को पढ़ना और उसको एक नोट्स भी प्रिपेयर करना है। चाहे आप कैसे भी नोट्स बनाओ, बुक में नोट्स बनाओ, कॉपी में नोट्स बनाओ, ठीक है, कहीं भी नोट्स आपको प्रिपेयर करना है। और उसको करने के बाद आपको उसका क्या करना, रिवीजन करना प्लस प्रैक्टिस करना। थोड़ा इसमें ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन ये 50% वाला पार्ट है। 50% तो आपका बन चुका है, उसको रिवीजन। ये नहीं कि सब पढ़ने लगे मुझे जो पता है उस सब्जेक्ट का भी। ये बहुत सारे स्टूडेंट को हम देखें, कोई भी अगर न्यू कोई एग्जाम आ गया, जैसे SSC JEE आ गया, तो लड़का क्या करता है, मुझे अगर 4 सब्जेक्ट कंप्लीट है उसको फिर से पढ़ने लगता है, फालतू का 3-4 महीना वहाँ पे वेस्ट करता है। तो आपको यहाँ पे वेस्ट नहीं करना कि बिकॉज आपके पास टाइम बहुत ही कम है। तो इस तरीके से आपको देखना है। तब इसके बाद आपको क्या आ जाता है, इसके बाद आपका रिवीजन और न्यू कॉन्सेप्ट। जब आपका ये सभी चीज कंप्लीट हो जाएगा, लास्ट का जो बचेगा आपका लगभग 25 डे या 30 डे, ठीक है, 30 डे ये चीज करना। 30 डे में क्या करना, रिवीजन कॉन्सेप्ट। रिवीजन कॉन्सेप्ट मतलब कुछ चीजें को रिवीजन करना जो आपको पता रहता है, कुछ चीजें जो कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है जहां पे, उसको फट से आप कॉन्सेप्ट देखिए और समझने का ट्राई कीजिए। समझे, जहाँ कंफ्यूजन क्रिएट होता है उसको कॉन्सेप्ट पढ़िए। तो कुछ रिवीजन करें जहां से आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, और कुछ ऐसा चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है लेकिन वहां पे कंफ्यूजन होता है, कॉन्सेप्ट थोड़ा समझिए। तो दोनों को आप इक्विलिब्रियम करके आपको चलना पड़ेगा। जैसे 2 घंटा क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, पहले 1 घंटा आपने, मान लो डेली का मैं बात करूं, 1 आपने रिवीजन करा, एक सब्जेक्ट हो जाएगा रिवीजन 1 घंटा से 2 घंटा में। चलो मैं मान लेता हूँ 1 से लेकर 2 आवर में आपका रिवीजन हो गया। इसके बाद और 2 घंटा आप क्या करो, और 2 घंटा आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। जैसे मान लो आप 100 क्वेश्चन इसमें प्रैक्टिस करें, 2 घंटा में लगा, और इसमें 1 घंटा आप देखो कि क्या गलत हुआ क्या सही हुआ, कहाँ पे गलत हुआ तो क्यों हुआ, थ्योरी देखो। तो ये हो गया। इसके बाद न्यू कॉन्सेप्ट, कुछ टॉपिक है जो आपको समझ नहीं आया, उसमें आपको और 1 घंटा या फिर इसी घंटा में यही चीज़ आएगा, फिर और 1 घंटा में मान लेता हूँ, तो फिर भी आप देखोगे तो कितना यहाँ पे आ गया, 2 और 2 4 घंटा, और यहाँ पे आपका 3 घंटा 7 घंटा। तो 6 से 7 घंटा तो आपको पढ़ना पड़ेगा डेली बेसिस पे, ठीक है, ये तरीका। और हमेशा मोटिवेट रखना है, ये समझना कि अगर मुझे ये क्वेश्चन नहीं आया तो जो भी एग्जाम में बैठेगा ना, टॉपर क्यों ना रहे, उसको भी ये क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर मुझे आ रहा है तो आ रहा है, अगर नहीं आ रहा तो किसी को नहीं आएगा। ये हमेशा पॉजिटिव रहना है, ठीक है। बिकॉज डियर मेहनत तो आपको करना पड़ेगा। आपको APJ अब्दुल कलाम का ये बात तो पता होगा, जलना तो पड़ेगा। क्यों भाई, बिकॉज अगर आप सूर्य की तरह चमकना चाहते हो तो सूर्य की तरह पहले जलना सीखो, ठीक है। ये APJ अब्दुल कलाम बोले हैं कि अगर आपको, हमेशा बोलते हैं ना सूर्य इतना चमकता है, तो ये आप समझो वो चमक क्यों रहा, खुद जल रहा है, वो खुद आग में जल रहा तब जाके आपको रोशनी प्रोवाइड कर रहा है। तो अगर आपको सक्सेस बनना है तो सक्सेस के लिए आपको उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा, हमेशा कंटिन्यू मेहनत करना पड़ेगा। और किसी भी एग्जाम का सिंपल सा फंडा है, आप कम पढ़ो बट रेगुलर पढ़ो। लेकिन जब एग्जाम टाइम आए तो कम नहीं ज़्यादा ही पढ़ो, जितना टाइम हो सके, और रेगुलर तो पढ़ना ही पढ़ना है। स्किप बिल्कुल नहीं करना। किसी भी डे ऐसा नहीं है जिसमें आप उस दिन ना पढ़ो, ऐसा बिल्कुल कोई दिन जाना नहीं चाहिए। आपको सही तरीके से पढ़ना चाहिए, रेगुलर पढ़ना चाहिए, स्मार्ट तरीका पढ़ना चाहिए। सभी में वो चीज़ें बताया जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर अभी तक आप बैच नहीं लिए होंगे तो आप ONGC का श्योर सिलेक्शन बैच ले सकते हैं। इसको डिजाइन किया गया फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट, बिकॉज आई एम फ्रॉम मैकेनिकल बैकग्राउंड, मैं मैकेनिकल का फैकल्टी हूँ, तो मैं आप लोग के लिए बनाया हूँ श्योर सिलेक्शन बैच फॉर जूनियर इंजीनियरिंग। कौन सा जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट इन एट ONGC। इसमें क्या क्या मिलेगा मैं आपको ओवरव्यू थोड़ा बता देता हूँ। सबसे पहली बात, इसमें आपको 5000 प्लस MCQ सॉल्यूशन मिलने वाला विथ एक्सप्लेनेशन, ठीक है। और ये सिलेक्शन बैच है फॉर ONGC। अब ये जो क्वेश्चन मैं कराऊंगा, पहले थ्योरी कराऊंगा, फिर क्वेश्चन, थ्योरी फिर क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, और सब्जेक्ट वाइज आपको मिलेगा। इसके अलावा आपको RRB JEE का
सारे का सारा प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन मिलेगा विद एक्सप्लेनेशन, इस कोर्स में इंक्लूड रहेगा, इसका भी प्रैक्टिस करना है। इसके अलावा ऑल स्टेट लेवल जो आपका पब्लिक सर्विस कमीशन यानी पीएससी का जो क्वेश्चन है उसका भी सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा इसी कोर्स में इंक्लूड। मतलब कोर्स के अलावे का मैं बात कर रहा हूँ, कोर्स तो यहाँ पे मिल ही गया। टोटल आपका थ्योरी सब्जेक्ट वाइज जितने भी आपका सब्जेक्ट दिया 15-12 सब्जेक्ट है जो मैकेनिकल का, सब कुछ मिल जाएगा, सारा का लेक्चर मिल जाएगा और क्वेश्चन भी मिल जाएगा। इसके अलावे आरआरबी जेईई का प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्यूशन मिलेगा, ऑल स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्यूशन मिलेगा। इसके अलावा 6 आपको फुल लेंथ सिलेबस मॉक टेस्ट मिलने वाला है एज पर पैटर्न, जिस तरह ओजेसी का पैटर्न उस बेसिस पर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस में मिल जाएगा, जो रहेगा क्या, जो आपका पूरा का पूरा फुल सिलेबस के बेसिस पर रहेगा टेस्ट, मॉक टेस्ट ये हो जाएगा। एंड इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट मैं यहाँ पे इसीलिए पीला से हाईलाइट कर दिया हूँ, ओएनजीसी का प्रीवियस ईयर का पेपर तो लगाना ही लगाना है। वाई? बिकॉज आपको पता होना चाहिए कि ओएनजीसी में कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये आपको मिलेगा विथ डिटेल वीडियो सॉल्यूशन के साथ, प्लस आपको रिवीजन भी वीडियो मिल जाएगा। तो ये सभी चीज़ आपको इसमें मिलने वाला है। और हम लोग रेफरेंस किसको लिए? आरएस कुरुम बुक को। यू नो दैट आरएस कुरुम इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर ऑल टाइप ऑफ इंजीनियरिंग स्टूडेंट, खासकर मैकेनिकल के लिए बात करूँ तो ये तरह से गीता, जिस तरह गीता होता है ना, जब समझ रहे हो नहीं मेरी बात, गीता पढ़े बिना ज्ञान नहीं मिलता, तो सेम इसी तरह अगर आप खुरमी नहीं पढ़े ना तो आप कुछ नहीं पढ़े। ठीक है, अभी के टाइम में मार्केट में बहुत आ गया, जैसे आप ले सकते हो यूथ कंपटीशन का एक आता है, यूथ पब्लिकेशन का एक आता है मैकेनिकल का, वो भी आप ले सकते हो। बट आरएस कुरुम में काफ़ी अच्छा मानता हूँ, बिकॉज इसमें आपको थ्योरी काफ़ी अच्छा दिया गया और क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा सिलेक्शन है। कुछ क्वेश्चन को एरर है लेकिन मैं सोल्यूशन कराया हूँ, तो आप लोग को टेंशन लेना नहीं है। ठीक है, चलिए गाइज, तो ये रहा वीडियो। आई होप कि जो मैंने बातें कहा वो सभी चीज़ें समझ में आएगा। मैंने जो 50-50 रेशियो कहा, 50% न्यू चीज़ पढ़ना, 50% रिवीजन करना, जो आपको आता है उसका सिर्फ रिवीजन प्रैक्टिस करना है, जो नहीं आता उसका कॉन्सेप्ट लेते हुए चलना है। एंड इसके अलावा आपको ब्रांच वाइज सिलेबस को बहुत अच्छी तरह से स्टडी करना है, प्रीवियस ईयर का पेपर देखना है और देख के उस बेसिस पे आपको स्मार्ट स्टडी करना है। इस तरीके से आप पढ़िएगा तो मैं आप पूरी तरह से आशा करता हूँ कि आप भी कॉल कीजिएगा मुझे, और जिस तरह हमेशा सभी बच्चे बताते हैं कि सर मेरा सिलेक्शन हो गया, आप भी मुझे कॉल कीजिएगा, फिर मैसेज कीजिएगा, टेक्स्ट करके मुझे बताइएगा कि सर जी सिलेक्शन मेरा हो गया। और मैं आशा करता हूं कि जो भी बच्चा देख रहा है, जो सच में मेहनत कर रहा है, 100% अपना जी जान झोंक दे रहा है, सारा टाइम यूटिलाइज कर रहा है, स्मार्ट तरीके से भी पढ़ रहा है। आज के टाइम पे पढ़ना, बहुत सारा ऐसा बच्चा 10-10 घंटा पढ़ता, सिलेक्शन बहुत टाइम नहीं निकलता, 4 साल 5 साल तक। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो 1 साल में निकल जाता है, 6 महीना 3 महीने निकल जाता है। तो स्मार्ट स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए 2 टॉपिक है सिंपल, प्रीवियस ईयर का पेपर देखो और सिलेबस देखो, टू द सिलेबस या फिर टू द प्रीवियस ईयर का पेपर के बेसिस पे आप पढ़ाई करो, बस यही फंडा अपनाओ, इस तरीके से आप पढ़ो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। कोई भी डाउट रहे ओएनजीसी से रिलेटेड तो यू कैन कमेंट मी, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। एंड अगर आपको कोई भी एग्जाम अपडेट या फिर आपको कुछ पढ़ाई करना, स्टडी करना है, या फिर आप कोई भी रिलेटेड एग्जाम रिलेटेड कुछ भी आपको वीडियो चाहिए तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो आपसे छूटे ना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में गाइस, तब तक के लिए गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय माय डियर स्टूडेंट।